नमस्कार दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस ऐतिहासिक आईपीएल प्लेऑफ की बात करेंगे जहां डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को कह सकते हैं पूरी तरह से धोके रख दिया। ये सच में कोई आम मैच नहीं था। अब इस जीत की विशालता और इसके असर को समझना है ना, तो बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 254। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, आईपीएल प्लेऑफ के पूरे इतिहास में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया ये सबसे बड़ा टीम टोटल है। सोचिए, इतने हाई प्रेशर गेम में ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर। तो चलिए देखते हैं इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेऑफ मास्टरक्लास की पूरी कहानी। अगर हम पूरे मैच की समरी पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ आरसीबी ने 20 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 254 रन्स का विशाल स्कोर खड़ा किया और उसके जवाब में जीटी सिर्फ 19.3 ओवर्स में 162 रन्स पर ऑल आउट हो गई। इसने एक हाई स्टेक्स प्लेऑफ मैच को पूरी तरह से एक वन साइडेड मास्टर क्लास में बदल कर रख दिया। आइए अब समझते हैं आरसीबी के रिलेंटलेस पावर प्ले असॉल्ट को। इस पहाड़ जैसे टोटल की नींव ना बिल्कुल शुरुआत में ही रख दी गई थी। डिफेंडिंग चैंपियंस ने कमाल का आक्रामक रुख अपनाया और सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही एक विकेट पर 76 रन्स ठोक दिए। इस जबरदस्त शुरुआत ने ही आगे आने वाले तूफान का पूरा इशारा दे दिया था। अगर हम बल्लेबाजी के इस दबदबे की बात करें तो विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने 43 रन्स की बहुत ही सॉलिड पारी खेली। कोहली ने 25 गेंदें लीं और पांड्या ने 28। लेकिन रजत पाटीदार की 93 रन्स की नाबाद पारी, वो तो सच में एक अलग ही लेवल पर चल रही थी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? पाटीदार का वो हाइपर ड्राइव मोड। उनका स्ट्राइक रेट था 281.82। जी हाँ, ये धुआंधार स्ट्राइक रेट सिर्फ 33 गेंदों से निकला, जिसमें 5 चौके और 9 आसमान छूमते छक्के शामिल थे। बिल्कुल अनबिलीवेबल बल्लेबाजी। अब ऐसे में गुजरात टाइटंस के बोलर्स क्या ही करते। जेसन होल्डर ने 4 ओवर्स में 39 रन देकर 2 विकेट जरूर निकाले, जिससे एक पल के लिए लगा कि शायद मोमेंटम टूटेगा। लेकिन कजीसो रबाडा, जिन्होंने 4 ओवर्स में 54 रन देकर 2 विकेट लिए, उनके सहित पूरा का पूरा जीटी बॉलिंग अटैक इस रेंटलेस बल्लेबाजी के आगे ढेर हो गया। और यहां से शुरू होता है गुजरात टाइटंस का इंस्टेंट कोलैप्स। दोनों टीम्स की शुरुआत को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। आरसीबी ने जहां पावर प्ले में 76/1 का शानदार स्कोर बनाया, वहीं जीटी अपनी पारी के शुरुआती ओवर्स में ही बुरी तरह लड़खड़ा गई और सिर्फ 65 रन्स पर उनके 6 विकेट्स गिर चुके थे। आरसीबी के पेसर्स का हमला इतना खतरनाक था कि जीटी शुरुआत में ही मैच से लगभग बाहर हो चुकी थी। जब टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था, तब सिर्फ एक ही खिलाड़ी डट कर खड़ा रहा, राहुल तेवेतिया। उन्होंने अकेले ही संघर्ष करते हुए 43 गेंदों में 68 रन्स की पारी खेली। ये फाइट मैच जीतने के लिए उतनी नहीं थी जितनी इस बात की थी कि हार का अंतर कहीं 3 अंकों यानी 100 रन से ज्यादा का ना हो जाए। सच कहें तो अगर तेवतिया की 8 चौकों और 4 छक्कों से सजी इस बाउंड्री हैवी पारी को छोड़ दें तो बस जॉस बटलर ने 11 गेंदों में 29 रन बनाकर थोड़ी बहुत तेजी दिखाई। इसके अलावा पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप आरसीबी के आगे पूरी तरह सरेंडर कर गया। और इस विशाल टारगेट को डिफेंड करने में आरसीबी के बोलर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जेकब डफी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर्स में 39 रन देकर 3 विकेट चटकाए। कृणाल पांड्या और भी टाइट थे। उन्होंने 3.3 ओवर्स में महज 16 रन पर 2 विकेट निकाले। साथ ही रासिक सलाम और भुवनेश्वर कुमार के शानदार स्पेल्स ने जीटी के बल्लेबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। तो आइए अब द फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अंतर शीशे की तरह साफ है। बात जहां ऐतिहासिक 255 रन्स के टारगेट को चेज करने से शुरू हुई थी, वो आखिर में एक बेहद ही क्लिनिकल बॉलिंग परफॉर्मेंस के आगे सिर्फ 19.3 ओवर्स में 162 रन्स पर सिमट गई। ये एक कंप्लीटली वन साइडेड डोमिनेंस था। तो इन सब के बाद क्रिकेट के आंकड़ों को पसंद करने वालों के लिए एक बहुत ही रोचक सवाल सामने आता है। आरसीबी की इस मास्टर क्लास बल्लेबाजी और बेहद खतरनाक बॉलिंग के कॉम्बिनेशन ने जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर सेट किया है, क्या अब ये आईपीएल का एक ऐसा ऐतिहासिक प्लेऑफ रिकॉर्ड बन गया है जो शायद कभी नहीं टूटेगा? सोचिए जरा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।